वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग 13 और 14 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं सर न्यूज की तरफ। तो पहली न्यूज है सर, स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन। तो ये आपका आसाम से न्यूज है। तो अभी हो क्या रहा है, जो भूपेन हजारिका जी हैं, जो इंडियन म्यूजिक के एक लेजेंडरी फिगर रहे हैं, जो आसाम से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सेंटेनरी सेलिब्रेशन मतलब 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं टू ऑनर हिज लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट कल्चर एंड सोशल हार्मनी। तो यहाँ पर कुछ भूपेन हजारिका जी के बारे में बात कर लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1926 में। तो 2026 में उनके जन्म दिवस को 100 ईयर्स आपके पूरे हो रहे हैं। उसी के लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन आसाम गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अगर हम उनकी बात करें तो उनसे रिलेटेड आप एक तो उनके वर्क को याद रख सकते हैं, दूसरा उनके अवार्ड्स को याद रख सकते हैं। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पॉस्टमसली उनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो जीत चुके हैं। अब उनके लाइफ से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पॉइंट्स बनते हैं कुछ, वो ध्यान रखिएगा कि पहला सॉन्ग उन्होंने गाया था आपका 10 साल की उम्र में। उनकी कुछ फिल्म्स हैं, एरा, बतौर सुर, शकुंतला, लूती घूती, ठीक है, चिकमिक बिजुली। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जो उनसे रिलेटेड अगर पूछेगा तो अवार्ड से रिलेटेड पूछ सकता है, या उनके कुछ नोटेबल वर्क्स है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बना सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो अरुणाचल से है। वहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं पीडी सोना जी, उन्होंने बोला है कि सर जो अरुणाचल है इट इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो अरुणाचल प्रदेश की सर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत डाइवर्स ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। तो हर एक डाइवर्सिटी में आपको एक अलग कल्चर, एक अलग फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो इसी कल्चरल डाइवर्सिटी को पीडी सोना जी ने आपका हाईलाइट किया और उसको अरुणाचल प्रदेश को डिस्क्राइब किया है एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो आगे आपके मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि लैंड ऑफ फेस्टिवल्स जो अरुणाचल को बोला जाता है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सिक्किम। तो टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ जीएसडीपी ऑफ सिक्किम। मतलब जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सिक्किम का है, उसका जो 10% है, तो वो कहाँ से आता है आपका, वो टूरिज्म सेक्टर से आता है। तो यानी इसका मतलब जो टूरिज्म है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्किम की इकोनॉमी में। तो यहाँ पर वही बोला गया कि भाई सिक्किम की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, तो उसमें सर आपका 10% टूरिज्म से आ रहा है। तो अब जो टूरिज्म है उससे सर फायदे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का एम्प्लॉयमेंट आपका टूरिज्म प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ वहाँ की सरकार का फोकस है इको टूरिज्म पे, यानी जो टूरिज्म हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने ऐसा ना हो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के बनाया जाए। साथ ही साथ वहाँ का जो नेचर है उससे इंस्पायर होकर उसको देखने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आपका टूरिज्म पे आए, ये उनका फोकस है। उसके लिए सर आपका कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे ग्रीन स्टेट रिकॉग्निशन। ठीक है, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, नए रोड्स बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी को बेटर किया जा रहा है। तो आपका जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है सरकार कर रही है। अब यहाँ पर सिक्किम की बात हो रही है, तो कुछ आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सिक्किम की, उस पर हो सकता है आपका कभी क्वेश्चन बन जाए कि ये लोकेशन कहाँ पर है, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे सोंगमू लेक है, आपका नाथुला पास है, ठीक है, गुरुदोंगमार लेक है, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। फिर आपका युमथांग वैली है, ठीक है, उसके बाद आपका रावंगला है, रुमतेक मोनेस्ट्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो सिक्किम से रिलेटेड है, उनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज न्यूज इज रिलेटेड टू त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का जो कल्चरल हब है, इट इज प्लान विद डोनर एड,
ये डोनर क्या है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका त्रिपुरा कल्चरल हब का प्लान। तो जो त्रिपुरा के सीएम साहब है मानिक साहा जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज allocated 32.5 करोड़ फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कल्चरल हब इन द स्टेट। तो आपका जो त्रिपुरा सरकार है वो आपका एक कल्चरल हब बना रही है वहां पर, ठीक है। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो ये चल रहा है, तो देखिए इसमें फंडिंग कितनी है, 32.5 करोड़ फंडिंग आई है। फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, इट विल इनकम्पास वेरियस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग अ म्यूजियम टू शोकेस एंड प्रोटेक्ट द स्टेट्स रिच ट्राइबल हेरिटेज। अब यहाँ पर देखिए त्रिपुरा से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर त्रिपुरा के कल्चर की बात आ रही है, तो अगर त्रिपुरा के कल्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट रोल देखें तो वो किसका है, आपका वहाँ पर फेस्टिवल्स का है, ठीक है। तो गरिया पूजा, खर्ची पूजा, बुइसी फेस्टिवल, नीरमहल वाटर फेस्टिवल, अशोकाष्टमी फेस्टिवल, होजागिरी डांस फेस्टिवल, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं त्रिपुरा के। तो इनको एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ये सब आपको आपका पीडीएफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज कहाँ की है सर, नेक्स्ट न्यूज है आपका मेघालय की। मेघालय होस्ट विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। तो आपका अपना डिफरेंट स्टेट्स यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। मेन पर्पस क्या है, ताकि जो उन स्टेट की यूथ है वो डेमोक्रेसी को समझे, पार्लियामेंट के फंक्शन को समझे, उसके रोल को समझे, ताकि देश की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें उनका एक कंट्रीब्यूशन अच्छा हो पाए। तो उसी के लिए ये आपका ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। तो ये सारा जो पॉइंट है उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अब ये सब जो किया जा रहा है तो हमारी भारत सरकार का एक मिशन है विकसित भारत, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका मेंशन भी है। मेघालय होस्टेड द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025, ठीक है। दिस इनिशिएटिव अलायंस विद द विकसित भारत एट 2047। जैसे आप सबको पता है कि सर 2047 में हमारे देश को आजाद हुए कितने साल पूरे हो जाएंगे, 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। तो सरकार का पर्पस है कि उनका एक कोशिश है कि बाय 2047 भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरे इन आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उसी के लिए आपका विकसित भारत एट 27 ये इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इनके मेन पिलर्स क्या है, मतलब मेन वो 4 फैक्टर्स पे रोल, विकसित भारत मतलब कोर पिलर कहने का मतलब है व्हाट डू यू मीन बाय विकसित भारत। आप विकसित भारत किसे कहेंगे, इस पे क्वेश्चन कभी बन सकता है कि भारत सरकार बात कर रही है कि 100 साल आजादी के पूरे हो रहे हैं, विकसित भारत बन रहा है, तो विकसित भारत से उनका मतलब क्या है। तो विकसित भारत से अगर हम मतलब की बात करें तो वो 4 फैक्टर्स कंसीडर करके चल रहे हैं। एक तो जो आने वाला वक्त है या अभी भी जो हमारा वक्त चल रहा है, तो हमारे पास दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हो यंग पॉपुलेशन है, तो उसके पोटेंशियल को हमें हार्नेस करना है, यूटिलाइज करना है, गरीबी खत्म करनी है, विमेन एम्पावरमेंट करना है और फार्मर्स की लाइवलीहुड को इनहेंस करना। अगर हम ये कर पा रहे हैं तब हम कह पाएंगे कि हाँ हम क्या है, विकसित भारत। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नागालैंड, ठीक है, सॉरी इट इज रिलेटेड टू मणिपुर, ठीक है। तो नागाज इन मणिपुर नागालैंड रैली अगेंस्ट म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग। तो आपका जो मणिपुर और नागालैंड है वहां पर जो नागा कम्युनिटी है, तो जैसे आपका एफएमआर जो होता था फ्री मूवमेंट रीजन, जिसको सरकार बंद कर रही है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग कर रही है, तो ऐसी कम्युनिटीज जो सेम कल्चरल शेयर कर रही हैं बॉर्डर के इस पार उस पार, तो जैसे आपका नागा कम्युनिटी है मणिपुर और नागालैंड में, तो वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उससे उनके कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या आप कह लो कि वहाँ से जो एक कल्चरल कनेक्टिविटी है उस पर कमी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से वो आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडो म्यांमार बॉर्डर की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि इंडो म्यांमार बॉर्डर की लेंथ कितनी है, ठीक है। इंडो म्यांमार बॉर्डर आपका कितना लेंथ है सर, 1643 किलोमीटर। कौन कौन स्टेट्स से बॉर्डर शेयर हो रहा है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ये फ्री मूवमेंट रीजन, तो ये मतलब एक इनिशिएटिव था भारत सरकार का कि भाई दोनों इस कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर रीजन पड़ता है तो लोग इधर से उधर बिना वीजा के स्मूथली कुछ टाइम के लिए विजिट कर सके। तो बेसिकली दैट इज योर फ्री मूवमेंट रीजन।
तो जो एथनिक टाइज है बॉर्डर के इस पार उस पार के लोगों के बीच वो प्रिजर्व रहे, उसके लिए ऐसा किया गया था। अब लोगों का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, नागा कम्युनिटीज क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई जो नागा पॉपुलेशन है वो बॉर्डर के इस पार भी है और बॉर्डर के उस पार भी है। तो उससे होगा क्या, जो फैमिलीज हैं, ट्राइब्स हैं और जो कल्चरल लिंक्स हैं जो इस पार उस पार है वो आपका डिस्टर्ब होंगे, डिवाइड होंगे, और जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है उसका भी लॉस होगा, क्योंकि जो ट्रांस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है इधर से उधर उस पर भी बहुत से लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है, उसका भी नुकसान होगा। प्लस उनको लगता है, उनका मानना यह है कि जो उनके इंडिजीनियस राइट्स हैं, ठीक है, वो जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर एक सिटीजन का राइट है अपने कल्चर को कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सकता है वो, तो उसका भी एक वायलेशन यहाँ पर हो रहा है इस डिसीजन से। अब भारत सरकार इंडिया म्यांमार के बीच किस तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे एक तो हो गया इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, एक सितवे पोर्ट जो म्यांमार में डेवलप किया जा रहा है। अब इनसे रिलेटेड डिटेल में आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वहाँ पर आपका अपलोड कर दी जाएगी। और अगर ये एनालिसिस से आपको सीख रहे हैं, मेरा मेन पर्पज़ ये है कि ब्रीफ में आपको कवर कराऊं, क्योंकि डिटेल में हम करना चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं, बट मेन पर्पज़ है इसको डेली बेसिस पे करने का, तो उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना हम कर रहे हैं। बाकी डिटेल में आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ से आप स्मूथली वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आज के एनालिसिस में इतना ही। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।